हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के नक्शे को लेंगे और सारे इसके जितने भी 52 ज़िले हैं उनको हम आसानी से याद कर लेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और हम संभाग वाइज संभाग सारे ज़िलों को याद करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, तो उसमें से हम शुरुआत करेंगे। एक संभाग लेंगे भोपाल, यानी हमारे पास जो हैं टोटल 10 संभाग हैं और 10 संभाग के अंतर्गत 52 ज़िले आते हैं। हम आसानी से उनको याद कर लेंगे। तो जैसे हम सबसे मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है, तो हम भोपाल से चालू करते हैं। भोपाल ये राजधानी हो गई। अब भोपाल के चारों तरफ यानी भोपाल में हमारे 5 ज़िले लगते हैं, तो हम पाँचों को देखते हैं। सबसे पहले तो ये भोपाल है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा विदिशा। एक बार आपको देखना है, बस आसानी से शांतिपूर्वक देखना है, आप समझ जाएंगे। विदिशा के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा रायसेन। विदिशा, रायसेन, इस तरीके से चलेंगे हम क्लॉकवाइज। ये मिलेगा हमें सीहोर और सीहोर के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे राजगढ़। क्लॉकवाइज चले हम यहाँ से विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल। तो 5 ये हमारे कंफर्म हो गए। 5 हमने लर्न कर लिए। कौन कौन से? विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल। इसके बाद चलते हैं हम उज्जैन संभाग की तरफ। तो ये जैसे कछुए के मुंह जैसी आकृति दिख रही है ना, ये कछुए का मुंह निकला रहता है, इसको हम बोल देंगे कि ये उज्जैन है। हमारा क्या है? उज्जैन। अब उज्जैन में हमारे आते हैं 7 ज़िले। तो उज्जैन में हम 7 ज़िले कैसे लर्न करेंगे? ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे उज्जैन को भी ख़त्म कर लेंगे। ये भोपाल हो गया हमारा। अब हम चलते हैं उज्जैन की तरफ। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले पड़ता है उज्जैन में नीमच। नीमच, नीमच के नीचे आएंगे तो ये पूरा दिख रहा है, ये मंदसौर है। ये कौन सा है? मंदसौर। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम। रतलामी सेव खाए होंगे आप। नीमच, मंदसौर, रतलाम। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। उज्जैन के जस्ट बगल में यहाँ मिलेगा हमें देवास। देवास के जस्ट ऊपर मिलेगा हमें शाजापुर, इसको बोलते हैं शाजापुर। और ये है आगर मालवा, इसको हम लिख देते हैं आगर मालवा। तो उज्जैन में हमने 7 देखे। यहाँ से स्टार्ट किया नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा। 3 यहाँ ले लेंगे हम पहले, नीमच, मंदसौर, रतलाम। फिर ले लेंगे 4 उज्जैन और देवास और शाजापुर और आगर मालवा। 7 ये हो गए, 5 भोपाल के हो गए। जैसे ही हम इंदौर के उज्जैन के जस्ट नीचे आते हैं तो हमें मिलता है इंदौर संभाग। कौन सा? ये वाला। उज्जैन के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा इंदौर। इंदौर, ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से इसको बड़ा माना जाता है, क्योंकि सारी जनसंख्या यहीं तैयारी करने जाती है इंदौर में। तो इंदौर में हम लिख देंगे 8 ज़िले, ठीक है। तो अब हम इंदौर के 8 देखते हैं। तो इंदौर के जस्ट बगल में चलेंगे तो हमें मिल जाएगा धार। इंदौर के जस्ट बगल में आए तो हमें मिल गया धार। यहाँ पे है ये झाबुआ। यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं, जनजातियाँ, झाबुआ। झाबुआ के नीचे अलीराजपुर, सबसे कम पढ़े लोग। अलीराजपुर में लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो ये हो गया अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर। धार के जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा मिल जाएगा बड़वानी, इसको हम बोलते हैं बड़वानी। ये डडमरू का बड़वानी आ गया। बड़वानी के बगल में जाएंगे तो खरगोन, खरगोन, और इसके बगल में आए तो खंडवा, है ना। इसको कह देते हैं पूर्वी निमाड़। ये पश्चिम और ये पूर्व, इसको कह देते हैं पूर्वी निमाड़ बोलते हैं इसको। इसको बोल देते हैं पश्चिमी निमाड़। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पहले आते थे, इतिहास में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो खंडवा, खरगोन। तो अब इंदौर के 8 हो गए हमारे पास। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, और ये लास्ट यहाँ पे बुरहानपुर। सबसे दक्षिणतम द्वार है ये, सबसे लास्ट में है ना, इसको बोल देंगे बुरहानपुर। तो अभी हमने 3 संभाग कंप्लीट कर लिए, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। भोपाल के अंतर्गत 5 क्लॉकवाइज विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़।
फिर उज्जैन के अंतर्गत 7 नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये रतलाम है, रतलामी नहीं है, रतलाम। और फिर उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा। अब हमारे इंदौर संभाग की तरफ ये नीले कलर से, तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर सबसे लास्ट में 2 जिले, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। अब हम देखते हैं कौन सा संभाग। अब हम ब्लैक कलर के पेन से देखते हैं आगे के संभाग। अब हम 1 2 3 कंप्लीट करने के बाद अगर चाहे तो ऊपर भी जा सकते हैं, और अगर नीचे एक कंप्लीट करना चाहें 1 2 3, तो नीचे का एक संभाग कंप्लीट कर लेते हैं। ये है तुम्हारा नर्मदापुरम, इसको बोलते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जो अपना होशंगाबाद था उसी का नाम नर्मदापुरम हो गया है। तो होशंगाबाद में हमें 3 मिल जाएंगे, यानी नर्मदापुरम संभाग में हमें 3 जिले मिलेंगे। कौन कौन से? होशंगाबाद, यानी ये नर्मदापुरम जिसको होशंगाबाद बोलने लगे हैं, मतलब होशंगाबाद को नर्मदापुरम बोलने लगे हैं, नर्मदापुरम। हरदा, ये हरदा, और ये लास्ट वाला ये पूंछ घूमी हुई ये है बैतूल। तो नर्मदापुरम संभाग में कितने? 3 है, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। तो हमने 4 संभाग कंप्लीट कर लिए, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग। अब क्या करेंगे? अब अगर हम चाहें तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ऊपर देखते हैं। अब हम ये चंबल संभाग ले लेते हैं, इसके अंतर्गत आएंगे 3 जिले। तो 3 जिले हम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं चंबल में आएंगे हमारे भिंड, ये है भिंड, ये है मुरैना। भिंडी हमने खाई, वो हमसे चब नहीं रही, तो उसको बोलते थे मुरैना। बुंदेलखंड में भिंड मुरैना, क्योंकि बहुत हार्ड भिंडी है, भिंड मुरैना। तो हमने क्या किया? सेव टमाटर खा लिए श्योपुर में, ठीक है। भिंड, मुरैना, श्योपुर। चंबल के अंतर्गत 3 संभाग, भिंड, मुरैना, श्योपुर। 3 ये हमने कंप्लीट कर दिए और इसको अब हम छोड़ते हैं। अब आ जाएंगे हम ग्वालियर संभाग की तरफ। किसकी? ग्वालियर। तो यहाँ हम डाल देते हैं ग्वालियर। पहले पागल खाना ग्वालियर में था, आगरा ग्वालियर शिफ्ट हो गए। अब हम देखते हैं ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे 5 जिले। कितने? 5। चंबल के अंदर 3, ग्वालियर के अंदर आ जाएंगे 5। बहुत सिंपल है लर्न करना। ग्वालियर, दतिया, ये बगल वाला दतिया, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। शिवपुरी, ये श्योपुर था चंबल में, ये शिवपुरी है ग्वालियर में। शिवपुरी ये हो जाएगा हमारा अशोकनगर, अशोकनगर, और ये हो जाएगा हमारा गुना, ठीक है। तो 5 ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। आपको बार बार हमारे साथ बोलना है जिससे आपको लर्न हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है सागर संभाग। कौन सा? सागर संभाग। तो ये जो वाला जिला है ये हो गया हमारा सागर। सागर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे 6 जिले। 6। सागर के जस्ट बगल में दमोह, सागर, दमोह, ये इस तरीके दिख रहा है, ये है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बना है निवाड़ी। ये है निवाड़ी, ये बना था 1 अक्टूबर सन 2018 को, निवाड़ी, ठीक है। तो हमारे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये हमारे हो गए सागर संभाग के अंतर्गत। अब हम सागर संभाग को छोड़ के आते हैं जबलपुर संभाग की तरफ। तो ये साक्षरता की दृष्टि से आगे है जबलपुर संभाग। अब हम इसको दमोह के जैसे ही हम जस्ट नीचे आएंगे, ये हमें मिल जाएगा जबलपुर। कौन सा? जबलपुर संभाग, ठीक है। तो जबलपुर के बगल में नरसिंहपुर आता है, नरसिंहपुर, ठीक है। तो जबलपुर के अंतर्गत भी हमारे 8 जिले पड़ेंगे। देखते हैं हम, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है ये है छिंदवाड़ा।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है ये छिंदवाड़ा। ये दिख रहा है आपको सी हॉर्न टाइप का, सी हॉर्न। तो ये जो दिख रहा है ना घोड़े की तरह की आकृति दिख रही है, तो ये है हमारा सिवनी, छिंदवाड़ा सिवनी। और ये छिंदवाड़ा सिवनी मंडला, ये है मंडला जहाँ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला। और ये डिंडौरी, डिंडौरी। और लास्ट में पड़ेगा ये बालाघाट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियाँ होती हैं। यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और जबलपुर के जस्ट ऊपर है कटनी। तो हम इसको यहाँ से काउंट करना चालू करते हैं। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, 3 ये हो गए। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, 3 और 3 6। बालाघाट, डिंडोरी, 7 और 8। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। अब हम चलते हैं जबलपुर के बाद, पन्ना के जस्ट बगल में है सतना, जो कि आता है रीवा संभाग में। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे हम, इसको बना देंगे रीवा। और रीवा के अंतर्गत आएंगे हमारे 4, कितने 4 जिले। तो रीवा के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे 4, ये संभाग हैं। ये सागर संभाग है, संभाग को हम बॉक्स से बना दे रहे हैं। ये भोपाल संभाग है। ये हमारा उज्जैन संभाग है। ये चंबल संभाग अलग से हमारा। ये ग्वालियर संभाग है हमारा, 5 जिले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा जबलपुर संभाग है। ये हमारा नर्मदापुरम संभाग है जिसमें 3 जिले हैं। अब हम चलते हैं रीवा संभाग की तरफ। तो पन्ना के जस्ट बगल में सतना से स्टार्ट हुआ, पन्ना के बाद सतना, रीवा। इसके बाद आया हमारा सीधी और सिंगरौली। सिंगरौली, यहाँ कोयले की खदान है सिंगरौली में, नेशनल कोल माइन है यहाँ सबसे बड़ी, नॉर्दर्न कोल बोला जाता है इसको सिंगरौली। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सबसे पूर्वी जिला अपना सिंगरौली, सबसे पश्चिमी अपना अलीराजपुर, मुरैना हमारा उत्तरी जिला, और दक्षिणी हो गया हमारा बुरहानपुर, ठीक है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर मुरैना और दक्षिण बुरहानपुर लगभग हमारे कंप्लीट ही होने वाले हैं। तो रीवा में हो गए हमारे कितने, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली 4। अब बच्चे हमारे पास 3। तो अब हमारा है शहडोल संभाग। ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये हम बना देंगे शहडोल, लंबा सा दिख रहा है शहडोल। शहडोल के अंतर्गत भी 3 आ जाएंगे। हम इसको संभाग को बॉक्स से कवर कर दे रहे हैं। शहडोल के अंतर्गत हमारे 3 आ जाएंगे, शहडोल, उमरिया और ये अनूपपुर। अनूपपुर, तो इसको ऐसे याद करते, अनूप की सहते सहते उमर निकल गई, अनूप की सहते सहते उमर निकल गई। अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। अब हम देखते हैं क्या हमारे 10 संभाग हो गए हैं। तो हमने भोपाल से स्टार्ट किया था, भोपाल 1, उज्जैन 2, फिर इसके बाद हमारा आ गया इंदौर 3। इंदौर के जस्ट बगल में आए थे अपन नर्मदापुरम में 4, चंबल 5, अपना ग्वालियर 6, सागर 7, जबलपुर 8, रीवा 9 और शहडोल 10 संभाग। तो हमने ये पूरे 10 संभाग कवर कर लिए और 10 संभाग को एक बार हमने देख लिया। एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार और हम देख लेते हैं। तो भोपाल में 5, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। भोपाल के जस्ट बगल में जाएंगे उज्जैन में 7, यहाँ से नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास, शाजापुर और आगरमालवा। इसके बाद हम जाएंगे इंदौर में 8, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। उसके बाद जाएंगे नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, या फिर होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, नाम बदल गया है। चंबल में चलते हैं तो भिंड, मुरैना, श्योपुर 3, भिंड, मुरैना, श्योपुर। उसके बाद ग्वालियर में आते हैं तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना 1 2 3 4 5। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सागर संभाग में। तो सागर में से सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम आ जाते हैं जबलपुर संभाग में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दमोह के जस्ट नीचे हमें जबलपुर मिलेगा। तो कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। उसके बाद आते हैं हम रीवा संभाग में। पन्ना के जस्ट बगल से सतना और एक छोड़कर रीवा भरेंगे। तो रीवा, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये 4 आ जाएंगे।
फिर इसके बाद आता है शहडोल संभाग में। तो अनूप की सहते सहते उम्र निकल गई, तो अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। तो ये सारे 10 संभाग हो गए और सारे 52 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि कर्क रेखा जो है निकलती है वो 14 जिलों से निकलती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के बीच से जो कर्क रेखा निकलती है, ये लाइन गई हुई है, कर्क रेखा निकलती है। इसमें 14 जिले कवर होते हैं। तो पहले रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा, ये 3 हो गए उज्जैन संभाग से, ठीक है। और भोपाल के 5 लगते हैं, भोपाल के विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। अगर किसी को लगता होगा कि शाजापुर जो यहाँ पर है उज्जैन का, वो इससे भी टच होता है क्या, नहीं, तो शाजापुर थोड़ी सा नीचे है, इससे टच नहीं होता है, तो शाजापुर को आप बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो 5 ये और 3 इसके हो गए उज्जैन के, 5 भोपाल के हो गए। फिर इसके बाद सागर दमोह लगता है, सागर संभाग से सागर दमोह 2 ये। जबलपुर संभाग से कटनी जबलपुर लगते हैं, और शहडोल संभाग से लगता है उमरिया और शहडोल। तो पूरे हो गए 1 2 3 इससे, 5 ये, 5 3 8 9 10 11 12 13 14, 2 जिले ये सागर से, 2 जबलपुर संभाग के और 2 शहडोल संभाग के, टोटल 14 जिले लगते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों से यानी दूसरे स्टेट से भी सीमा लगती है, क्योंकि दूसरे स्टेट भी बगल में लगे हुए हैं। तो वो कितने ज़िले मध्य प्रदेश के उन स्टेट्स को टच करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सा और देखेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश है हमारा, यहाँ मुरैना से लेकर सिंगरौली तक जाता है उत्तर प्रदेश। तो इसमें 13 ज़िले टच करते हैं। ये जो आप साइड के ज़िले कवर करेंगे, जैसे भिंड हो गया, दतिया हो गया, ये हो गया श्योपुर हो गया, ये सागर हो गया, ये अगर आप गिनेंगे तो ये 13 ज़िले, तो आपको सीधे याद कर लेना है कि 13 ज़िले इससे टच करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से यानी बॉर्डर से। अब फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हालांकि 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश को छूते हैं, जैसे कि राजस्थान 1 हो गया, उत्तर प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। तो उत्तर प्रदेश के हमने 13 देख लिए। सिंगरौली के बाद से यहाँ छत्तीसगढ़ से भी लगती है सीमा, तो छत्तीसगढ़ में जो टच करते हैं वो 6 जिले टच करते हैं। तो सी से छत्तीसगढ़ और सी से 6 भी याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में 6, महाराष्ट्र में 9, महाराष्ट्र में 9 लगते हैं। सबसे ज़्यादा लगते हैं यूपी में 13, महाराष्ट्र में 9 लगते हैं। यहाँ तक गई हुई है उसकी अलीराजपुर तक सीमा गई हुई है। ये यहाँ कहाँ से, बालाघाट से। राजस्थान में लगते हैं 10 जिले और गुजरात में लगते हैं 2, केवल अलीराजपुर और झाबुआ, ये 2 जिले ही टच करते हैं गुजरात से। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। राजस्थान से 10 जिले, यहाँ भी ये राजस्थान की सीमा है पूरी, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है पूरी, ये आपकी छत्तीसगढ़ की है, ये महाराष्ट्र की है और ये गुजरात की इतनी सीमा है। तो यहाँ 2 टच करते हैं। तो आप इन दोनों को भी लर्न कर लीजिएगा कि 14 ये हैं, 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और ये यहाँ से कितने ज़िले किससे टच करते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।